Fourth lecture, geometry, chapter first, statistics. Continue. Exercise 1.2. We have finished this sum. Yes, sir. पूरा हो गया था. हाँ. कौन से पेज पे है एक्सरसाइज 1.2? 13. हाँ. हाँ. लिखो हिंट. 1.2 का हिंट. बीपीटी कैपिटल में लिखना. ब्रैकेट में लिखो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम. बेसिक BASIC. प्रोपोर्शनलिटी PROPORTIONALITY. थियरम THEOREM. लिखा? क्या लिखा? हाँ सर. BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. BCT नहीं, BPT. हाँ, BPT. हाँ, जैसे सर ड्रॉ कर रहे हैं वैसे करो. ये एरो का मतलब क्या है? कि एरो मस्त है, एरो अच्छे लगते हैं, एरो दो है कि पैरेलल है? पैरेलल.
मैं आपको खाली प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, थियरम नहीं। थियरम वी विल बी डूइंग आफ्टर चैप्टर्स। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट्स ऑफ थियरम। I hope you understood. This is a theorem, but we will do it later on. डायग्राम बनाया। हाँ सर। में खाली ये कंडीशन होनी चाहिए। ये क्या है? पैरेलल। PQ parallel BC given. Therefore by BPD theorem. हाँ BPD. इसका मतलब क्या है? Basic proportionality theorem. AP upon PB equal to AQ upon QC. AP upon PB, हाँ. AQ QC, हाँ. AQ upon QC. हाँ सर. लेकिन कब हो सकता है ये? पैरेलल हो तो. जब वेडनेसडे हो तो, कल थर्सडे हो तो, आज बारिश न हो तो, कि दो लाइन बीच में पैरेलल हो तो। दो लाइन पैरेलल हो तो. ये बीपीटी का रिजल्ट है। ये बीपीटी की रिक्वायरमेंट है। ये रिजल्ट है, ये रिक्वायरमेंट है। हाँ अगर सर. ये नहीं है तो ये भी नहीं है। हाँ. करूँ रब? हाँ सर. ये कौन सा नियम किया हमने? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं? हाँ सर. AP upon PB equal to AQ upon QC ये तो given. जल्दी दे दिया है। लास्ट सम में ये रिजल्ट था कि नहीं? हाँ. लास्ट सम में इट वाज रिजल्ट। इन दिस सम इट इज गिवन, सो दिस सम इज अ कन्वर्स। हाँ. By converse of basic proportionality theorem. PQ parallel BC. ये रिजल्ट है तो ये गिवन है तो ये रिजल्ट है, और ये गिवन है तो ये रिजल्ट है। हाँ.
ये सेकेंड हिंट था। हाँ सर। गिवन AB upon PB equal to AQ upon QC given. जब ये दे दिया हो, ये अपॉन ये अपॉन ये इक्वल, हाँ। तो कौन सा थियरम लगेगा? By converse of basic proportionality theorem. और फिर ये उसका आंसर आएगा। हाँ। और अगर ये दे दिया है तो ये आंसर आएगा। हाँ। लेकिन फिर यहाँ कन्वर्ट निकल जाएगा, डायरेक्ट बीपीटी आएगा। हाँ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। Ray CE bisects angle ACB given. हाँ। CE ray CE bisects. इक्वल इक्वल बाइसेक मतलब हाँ इक्वल 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। कौन सी लाइन आधा आधा कर रही है? CE CE therefore by property of angle bisector. Therefore by property of angle bisector. CE
AE upon EB. AE upon EB. ये लाइन किधर आधा आधा किया वो बोलो। A और B को E पे आधा किया। हाँ आधा नहीं मतलब दो टुकड़े किए, आधा तो नहीं बोल सकते। हाँ ऐसा भी हो सकता है, देखो हाँ ये तो छोटा है और ये थोड़ा, बड़ा है। तू भी ऐसा ही आएगा। हाँ आधा आधा नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ पे कट हुआ वो बोलो। E E AE और EB। हाँ इक्वल टू CA अपॉन CB। छत छत। हाँ CA अपॉन CB। हाँ सर। हाँ तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या थी? रे CE बाइसेक्स एंगल ACB। यहाँ पे इक्वल होना चाहिए तो यहाँ पे ऐसा होगा। हाँ ये इक्वल कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये काम का नहीं है फिर भी ये काम का हुआ ना। हाँ अभी ऐसा ड्रॉ करो, खाली इसमें से क्या निकाल दिया मैंने? इक्वल। हाँ AE अपॉन EB। हाँ CA upon CB given। Therefore, by converse of property of angle bisector. ऐसा मत लिखना भाई, कन्वर्स ऑफ क्या लिखना है? Property of angle bisector. Ray CE is bisector of angle ACB. Therefore, angle ACE equal to angle BCE. हाँ ACE और BCE। जो लास्ट सम में गिवन था वो ये सम में हमने प्रूव किया, और जो लास्ट सम में प्रूव किया था वो ये सम में गिवन। हाँ तो आपने एक चीज सीखी, ये देखो ये ऐसा दिया हो ना तो सम कन्वर्स में जाएगा। हाँ देखो आगे के सम में भी रेशियो दे दिया था तो सम कन्वर्स में चला गया था। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूँ, सेकंड सेकंड और फोर्थ कन्वर्स वाले, 1 और 3 नॉर्मल है। हाँ फर्स्ट और सेकंड हिंट का जोड़ी है, थर्ड और फोर्थ हिंट का जोड़ी है। हाँ
सर एक मिनट. हाँ सर हो गए. आज बराबर हिंट करना सब. रेडी हो? हाँ सर. AB parallel CD parallel EF given. AB parallel CD parallel EF. हाँ CD और AB. हाँ जो बोलता हूँ वो लिखो therefore के बाद. therefore के बाद लिखा. जल्दी बोलो. हाँ सर. ये 3 लाइन पैरेलल है देखो. हाँ therefore by property of प्रॉपर्टी लिखना और कुछ मत लिखना. बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस and their transversal.
and their transversal. Transversals. क्या लिखा therefore by? Therefore, one property of three parallel lines and their transversal. आपने ऐसा लिखा ना इधर, हाँ, फिर अभी therefore क्या आएगा? therefore AC upon CE equal to BD upon DF. हाँ सर। लेकिन ये नियम कब यूज कर सकते हैं? जब थ्री लाइन पैरेलल हो तो। तीन लाइन पैरेलल हो तो नियम दिया आपको, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस विद द ट्रांसवर्सल एंड द हाँ ट्रांसवर्सल, ऐसा कुछ लिखा होगा। हाँ हिंट ओवर फॉर एक्सरसाइज 1.2। हाँ सर। इतनी हिंट है, उसमें से पकड़ना है तो सम आ जाएगा आपको। पहले के अंदर देखो तीन डायग्राम है, हाँ तो तीनों एक साथ बनाओ। ये नहीं बनाना है तीनों एक साथ, पहला बनाओ, क्या तीनों एक साथ बनाओ? हुआ? हाँ सर। अभी देखो चारों मेजरमेंट दे दिए, हाँ तो ये सम कन्वर्स के तरफ इशारा कर रहा है। हिंट नंबर 4, अगर हिंट नंबर 3 होती थी तो ये एंगल देते, देखो इधर ऐसा डॉट देते थे। हाँ हिंट नंबर 3 में डॉट था, देखो इसमें डॉट नहीं है। हाँ हिंट नंबर 3 में डॉट है कि नहीं, देखो। हाँ है। हिंट हिंट नंबर 3 में डॉट है कि नहीं, देखो। हाँ तो ये हिंट नंबर 3 तो नहीं लग रहा है। हिंट नंबर 1 और 2 तो ऐसा होता नहीं है, उसमें तो ऐसा बीच से जाता है लाइन।
हाँ ये हिंट 1 2 तो है ही नहीं, ये हिंट 5th भी नहीं है, उसमें तो 3 लाइन है ऐसा। हाँ तो बचा क्या, 3rd या 4th? उसमें भी 3rd नहीं है ये, कैसे? इक्वल नहीं दिया है डॉट। हाँ ऐसा भी नहीं दिया है ना, हाँ हर बार डॉट नहीं देंगे, ऐसा भी दे सकते। हाँ अब बोलोगे आपने डॉट सिखाया था, अंदर ऐसा आया हमने छेड़ दिए। अबे सिंबल बदली कर सकते हो उन लोग, हाँ तोते मत बनो, अकलमंद बनो। तो हिंट नंबर 4 लग रहा है मुझे, आपको क्या लग रहा है? हाँ सर। पक्का? हाँ प्राची को क्या लग रहा है? तो छत बोलो, छत। क्यू पी पी क्यू हाँ अपॉन पी आर। कभी क्यू से चालू नहीं करने का, कहाँ से निकल रहा है? पी उधर से हाँ लिखने का, हाँ सर। यहाँ से लिखने का, यहाँ से नहीं, हाँ यहाँ से। हाँ सर। देखो सर ने कहाँ से लिखा, पी क्यू और पी आर 7/3 फर्स्ट। अभी उधर 2 टुकड़े बोलो। क्यू एम अपॉन एम आर इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.5। दोनों सेम है? नहीं दोनों सेम है? नहीं गलत जवाब। डॉट निकालेंगे तो क्या होगा? इंटू 10 हाँ 10 कट। 5 3 जा 5 7 जा, सही जवाब। हाँ सर। 10वीं, वेलकम टू 10वीं। जो दिखेगा वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो दिखेगा। बहुत आसानी से बोल दिया, नहीं है। वेलकम टू 10th। 10th में आपका स्वागत है। थोड़ी कठिनाई येणार, घाबरू नका, समझदारी वापरा, नियम साचवा। हिंट तयार करा, लक्षात ठेवा, लगेच उत्तर नाही द्यायच्या, विचार करायचो। जो दिसते तर नाही होते, जो होते तर दिसते नाही। वाह मराठी आहे तो, दे धनाधन। समझ गया है? हाँ सर। अभी लिखो फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखा? फ्रॉम 1 and 2 7/3, 7/3 को काट दो। तो देखो ये दोनों इक्वल दिखेगा। हाँ हिंट नंबर 3 आया, देखो। हाँ सर। नहीं, हिंट नंबर 4 आया, वापस रिया फंस गई।
हिंट नंबर 4 में ये था गिवन। हाँ। हाँ अभी देख बराबर, हिंट नंबर 4 में था। Therefore कन्वर्स वाला समय के नॉर्मल है, बोलो। कन्वर्स। तो लिखो therefore by converse of property of angle bisector, by converse of property of angle bisector, इधर लिखना है। ये इक्वल क्यों आया? फ्रॉम 1 and 2 7/3 कट, तो क्या इक्वल आया? PQ upon PR equal to QM upon MR. फ्रॉम 1 and 2 देखो ये इक्वल नहीं हुआ। हाँ। फ्रॉम 1/2 नहीं, फ्रॉम 1 and 2, सॉरी। Therefore इधर क्या लिखा? जय महाराष्ट्र। Therefore, by converse of property of angle bisector. Ray PM is angle bisector of angle QPR. P को ही बीच में क्यों रखा? क्योंकि वहां से बाहर निकल रहा है, हाँ। उसको बीच में रखने का। हाँ। हाँ। P. अगर यहाँ Q होता है तो Q इधर आ जाता था, हाँ। R होता था तो R इधर आ जाता था। आजू बाजू बचा हुआ फिट कर देने का। हाँ सर। ओनली फ्यू सेकेंड लेफ्ट, फिर बात अधूरा रह जाता है। समझा? हाँ सर। आज का दिन के सब लेक्चर हो गए, समझ में आया? रिवाइज करना, ठीक है? हाँ। कल मिलेंगे। हाँ। चलो टेक केयर, गुड नाइट, डू होमवर्क।